शक्ति पराशक्ति। संसार में बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। दमा, दम फूलना जैसी बीमारियों के लिए यज्ञ का धुआं दवा बनकर आएगी। ओम शक्ति पराशक्ति। श्री गुरु के चरणों में शरणागत नमन। डॉक्टर मुझे देखिए, मुझे क्या हुआ, मैं कहाँ हूं? ऐसा संजय भयभीत स्वर में चीख रहे थे, पर डॉक्टर अपने चिकित्सा में तीव्र रूप से तल्लीन थे, जैसे उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। अपने शरीर को देखकर क्रंदन करते हुए संजय की समझ में अब आया कि उसकी आत्मा शरीर छोड़ चुकी है। अपने निर्जीव शरीर को डॉक्टर युद्ध स्तर पर चिकित्सा करते हुए देखकर क्या करें समझ न पाकर रुदन में व्यस्त था। इस घटना से कुछ दिन पहले श्रीलंका के निवासी 31 वर्षीय संजय ऑस्ट्रेलिया जब उच्च शिक्षा के लिए गए थे, 15 जनवरी 2022 पोंगल के दिन अपनी बड़ी बहन को फोन कर बताया कि उसे वमन और दस्त लगातार हो रहे हैं। अभी फूड पाइप में जलन भी है। तुरंत उसकी दीदी सुजानी अपने भाई संजय के पास कहा, कोविड हो सकता है, तुरंत चिकित्सा केंद्र चले जाओ। कभी भी अस्पताल जाने की इच्छा न रखने वाले संजय उस दिन तुरंत ही बात स्वीकार कर चिकित्सा केंद्र चले आए। आपातकालीन चिकित्सा केंद्र में कोरोना परिशोधन के बाद जब प्रतीक्षारत थे, तभी दौरा पड़ गया। तीव्र चिकित्सा चल रही थी, एक के बाद एक परीक्षण चल रहे थे। सभी डॉक्टर उनके दीदी सुजानी के पास फोन में कहा, कोरोना तो नहीं है, पर पुल्मोनरी रक्तचाप है, खून के थक्के हैं, उसमें एक थक्का थोड़ा बड़ा लग रहा है। 3 बार निकाले गए सीटी स्कैन में स्पष्ट कुछ नहीं दिख रहा था। हृदय बहुत ही कमजोर है, ऐसा उन लोगों ने बताया और चिकित्सा की शुरुआत कर दी। 22 जनवरी के दिन सुजानी के पास जब डॉक्टर बात कर रहे थे, तो संजयन को ECMO लाइफ सपोर्ट देने वाले थे। डॉक्टरों ने बताया कि उसके बचने की उम्मीद बहुत ही कम है। अगर शल्य चिकित्सा करें तो भी बचने की उम्मीद 10% से कम है, और वह भी उनकी अभी की शारीरिक परिस्थिति में शल्य चिकित्सा के बारे में सोचना ही पड़ेगा। ये सब हम सीटी स्कैन देखने के बाद कह रहे हैं। सुजानी ने डॉक्टर्स के पास कहा कि मेरी चचेरी बहन एक शक्ति वाली मासिक किताब और हमारे गुरु की एक चित्र आपको देगी। क्या आप उसे संजय के तकिए के नीचे रख दे सकते हैं? डॉक्टर की सहमति के साथ सदा सहाय बंगारू अम्मा की तस्वीर और शक्ति ओली पत्रिका उसके तकिए के नीचे रखी गई। संजय की माता श्रीलंका में अपने घर रहते हुए लगातार मंत्र जाप करते हुए बेटे के लिए सच्चे मन से प्रार्थना कर रही थी। उस समय बंगारू अम्मा ने उस माता को एक अद्भुत दृश्य दिखाया, जिसमें अम्मा हाथों में नीम पत्र लेकर उसके बेटे के बिस्तर के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। सुजानी सब कुछ की कर्त्री बंगारू अम्मा है और बंगारू अम्मा के शरणों में चलते हैं कहकर श्रीलंका से मेल मरवतूर के लिए निकल पड़ी। सिद्धपीठ के करीब पहुंचते पहुंचते सुजानी को डॉक्टर के यहां से सेल फोन पर कॉल आया। सीटी स्कैन में अभी सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है। एक बड़ा सा थक्का फेफड़े के दाहिने भाग में रक्त प्रवाह में बाधक बना हुआ है। शल्य चिकित्सा के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, पर फैसला कुछ भी हो सकता है। किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहें। शाम के वक्त मरवतूर सिद्धपीठ पहुंची सुजानी बंगारू अम्मा को देख न पाने के कारण भारी मन के साथ अम्मा के पास प्रार्थना करते हुए प्रत्यंकरा देवी की सन्निधि में बैठ गई। उस समय एक शक्ति ने अपने आप सुजानी के पास आकर कहा, करीब 3 सप्ताह पहले एक ऐसी ही घटना हमारे घर पर हुई। यह बताकर एवं अम्मा के चमत्कार को सराहती हुई ढाढ़स बधाती हुई चली गई। अम्मा किसी के माध्यम से रास्ता दिखाओ, ऐसा प्रार्थना करते हुए आई सुजानी को ऐसा लगा कि अम्मा ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए इस स्त्री को भेजा है। डॉक्टर ने सुजानी को फिर से फोन कर बताया, संजय की हालत काफी गंभीर है, CPR चिकित्सा दी जा रही है। उसी रात सुजानी ने स्वप्न में देखा कि उसके सामने साबुन पानी से बने बहुत सारे बुलबुले हैं। उसे अम्मा एक एक कर फोड़ रही है।
सुजानी के मन में आ रहा है कि अम्मा क्यों धीरे धीरे इसे एक एक कर फोड़ रही है, चलो हम भी अम्मा की मदद करते हुए हैं। ऐसा सोचते हुए सबको फूंक मारकर उड़ाने की कोशिश करती है। अम्मा सुजानी को रोक कर कहती है कि ऐसे एक एक कर फोड़ो तो सभी चली जाएंगी, मैं खुद संभाल लूंगी, तुम छोड़ दो। इतने में उसकी आंख खुल गई। उस समय सुजानी के समझ में कुछ नहीं आया। भारतीय समय के अनुसार रात के 2:30 बजे और ऑस्ट्रेलिया में शल्य चिकित्सा शुरू हुई। गर्भगृह में माता का अभिषेक चलते समय उस दिन सुजानी को स्वयंभू के दुग्धाभिषेक और कुमकुम अर्चना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद उसे बंगारू अम्मा के चरण कमल वंदना करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। सुजानी बंगारू अम्मा से कुछ कहे इससे पहले अपने हृदय के दाहिने भाग को अपने हाथों से सहलाते हुए अम्मा ने कहा कि मैं सब कुछ देख लूंगी, और आशीष प्रदान किया। सुजानी के दिव्य कुटीर से बाहर आने पर डॉक्टर का फोन आया और उन्होंने बताया कि 10 घंटे की शल्य चिकित्सा बिना किसी दिक्कत के संपन्न हुई। थक्के बहुत सारे थे, सबको धीरे धीरे हटाया जा सका। शल्य चिकित्सा का सफल होना 100% ईश्वरीय कृपा और चमत्कार ही था, ऐसे डॉक्टर ने बताया। सुजानी को तब ही उनके द्वारा देखे गए सपने का मतलब समझ में आया। शल्य चिकित्सा किसके द्वारा की गई थी यह भी उनके समझ में आया। इसके बाद सुजानी को उसके अपने मां से फोन आया। उन्होंने पहले जिस बंगारू अम्मा को नीम पत्र हाथों में लेकर संजय के बिस्तर के चारों ओर चक्कर लगाते हुए दर्शन हुआ था, अब वो अम्मा नीम पत्र लेकर संजय के सिरहाने खड़ी होकर दर्शन दे रही थी। सुजानी वापस श्रीलंका जा पहुंची। संजय के स्वास्थ्य लाभ करते समय एक तरफ का लकवा मार गया और गुर्दे का काम करना बंद होने के कारण डायलिसिस करने की नौबत भी आ गई। फिर से 2 बार CPR चिकित्सा दी गई। संजय की माता लगातार उपासना कर रही थी। बंगारू अम्मा उन्हें बारंबार संजय के सिरहाने में खड़े होकर ही दर्शन देती रही। संसार के अनेक भागों से लाल वस्त्रधारियों ने संजय के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना किया। हर बार के CPR चिकित्सा के समय संजय को अपने शरीर को देखने का मौका प्राप्त हुआ। चरण कमल वंदना के समय बंगारू अम्मा मैं सब कुछ देख लूंगी कहे के अनुसार बिछुड़ने वाले हालत में रहने वाले संजय के प्राणों की उन्होंने रक्षा करके दी। हाँ शक्तिगण, अम्मा के अनुकंपा से संजय अभी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। संजय के फेफड़े व हृदय वापस अपने पुरातन स्वस्थ अवस्था में पहुंच गए हैं। लकवे की मार और गुर्दे की खराबे की मार से ही संजय अब बिना किसी दिक्कत के स्वस्थ अवस्था में है। यह एक बड़ा मेडिकल चमत्कार है। इसे डॉक्टरों ने ऑस्ट्रेलिया में भी माना। हे शक्तिगण, तकलीफों के आते समय हम अम्मा कहते हुए अम्मा के पास दौड़ते हैं। कभी कभी उन्हें सामने देखकर चरण कमल वंदना की न कर पाने वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अम्मा को देख नहीं पाए, अम्मा बात नहीं करेंगे क्या? अम्मा कोई फैसला नहीं सुनाएंगी क्या? सांत्वना देने वाली अम्मा कहाँ है? ऐसा सब मन विचलित रहेगा। आपके एक एक ऐसी लालसा पर हमारी आत्मा को अम्मा मैं हूं, चिंता न करो, ऐसा हमें एहसास कराएगी। 18 वर्षों से संजय के परिवार वाले करते चले आए उपासना और दिखाई गई श्रद्धा, की गई सेवा, धर्म, अम्मा पर दृढ़ आस्था, शरणागत मानसिकता, अम्मा की कृपा, इन सब ने मिलकर संजय के प्राणों की रक्षा की और अम्मा ने पुनर्जीवन देकर जीने का रास्ता दिखाया। हे शक्तिगण, अम्मा के यहाँ शरणागत होते हैं और जीवन में उन्नति के पथ पर अग्रसर होते हैं। ओम शक्ति पराशक्ति।